नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे VMware को डाउनलोड और इंस्टॉल करें। उसके बाद हमने देखा कि विंडोज़ 10 को VMware में कैसे इंस्टॉल करें। लेकिन अगर आप उन लोगों में से हैं जो चाहते हैं कि लिनक्स को कैसे VMware में इंस्टॉल करें, तो आज आप इस वीडियो को देखते रहिए, जिसमें आज हम यही बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे आ चुके हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, आपको एक प्री रिक्वेस्ट आपको चाहिए होगी। वो होगी दोस्तों, आपको डेबियन के ISO डाउनलोड करना होगा या फिर अपने किसी फ्रेंड से लेना होगा। अगर आपको नहीं पता कैसे, तो हमारे आई बटन पे क्लिक करके देख लीजिए, हमने वीडियो बनाई हुई है। उसके बाद आपको यहाँ पे सर्च पे जाना है। सर्च पे जाके आपको VMware टाइप करना है। उसके बाद आपको इसे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करके लॉन्च करना है। देन आप यहाँ पे अब आ सकते हैं, होम पे आ चुके हैं। अब हम यहाँ पे क्रिएट न्यू वर्चुअल मशीन पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे ISO पूछ रहा है, तो आपको ISO चाहिए होगा डेबियन का, या जो भी लिनक्स का फ्लेवर आप इंस्टॉल कर रहे हैं। हम यहाँ पे डेबियन 10.5 के साथ जा रहे हैं। देन आपको इस पर लोकेट करना है और ओपन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको वर्चुअल मशीन नेम पूछ रहा है कि डेबियन 10X जो है यही रहने देते हैं, या फिर हम इसे बदल के उसके बाद नेम डालने के बाद दोस्तों, लोकेशन आपसे पूछ रहा है कि आपका ये VMware कहाँ पे होना चाहिए। तो मैंने फ़िलहाल जो मेरा पाथ है वो दिया है। आप अपना जहाँ पे आप VM रखते हैं वहाँ आप उसका पाथ दे सकते हैं। देन नेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे स्टोर वर्चुअल डिस्क एज अ सिंगल फाइल पे क्लिक करना है। और यहाँ पे रिकमेंडेड साइज फॉर डेबियन जो है सो 20 GB है। तो अगर आपको प्रैक्टिस के लिए आपको 20 GB इनफ है तो आप रहने दीजिए, वाह, या फिर आप इसे बढ़ा भी सकते हैं, बट 20 GB रिकमेंडेड है, इससे नीचे नहीं होने चाहिए। देन उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। तो अब हमारी बेसिकली सारी चीज़ हो चुके हैं। यहाँ पे हम कस्टमाइज़ हार्डवेयर पे क्लिक करेंगे। तो आप यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं, प्रिंटर का हमारे लिए कोई काम नहीं है, तो हमें इसे रिमूव कर देंगे और बाकी सब उतना ही है। आप मेमोरी पे जाइएगा तो दोस्तों, डेबियन का डेस्कटॉप अगर ग्राफिकल इंस्टॉल आप कर रहे हैं तो एटलीस्ट आपको 2 GB रैम होनी चाहिए। अगर आप कैरेक्टर CLI मोड में कर रहे हैं इंस्टॉल, तो आपको 500 MB एटलीस्ट होनी चाहिए। तो मेरा सजेशन है दोस्तों कि 2 GB तो आप रिकमेंड रखिए ही। अगर आपको और बेटर परफॉर्मेंस चाहिए तो आप 4 GB तक कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। देन उसके बाद यहाँ पे क्लोज़ करते हैं और फिनिश पे क्लिक करते हैं। तो अब दोस्तों, हमारे पास ये डेबियन की इंस्टॉलर मेन्यू आ चुकी है। बायोस के थ्रू हमने बूट किया है। अगर आपका UEFI है तो आप उसके थ्रू भी जा सकते हैं। अब यहाँ पे हम ग्राफिकल इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले पूछ रहा है दोस्तों आपका लैंग्वेज, कि आपको किस लैंग्वेज में इंस्टॉल करना है। तो ऑब्वियसली इंग्लिश लेकर रखते हैं, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। देन उसके बाद पूछ रहा है आपका लोकेशन, कि आप कहाँ पे हैं। तो हम यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको पूछ रहा है कि आपका कीबोर्ड किस लैंग्वेज में होना चाहिए। तो अमेरिकन इंग्लिश में रहने देते हैं, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब ये सारे हार्डवेयर्स को डिटेक्ट करेगा। अभी ऑटोमेटिक नेटवर्क कॉन्फ़िगर कर रहा है हमारे DHCP सर्वर से। आपको एक इंटरनेट कनेक्शन ऑब्वियसली होना चाहिए ताकि आप नेटवर्क को कंप्लीट कर सके। देन उसके बाद आप यहाँ पे आपका मशीन का होस्ट नेम पूछ रहा है कि आपको आपका मशीन का नेम क्या रखना है। तो मैं यहाँ पे, क्योंकि ये डेबियन का बस्टर है, तो मैं यहाँ पे बस्टर रखता हूँ। देन उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि इसका डोमेन नेम क्या हो। अगर आपको नहीं पता क्या है तो आप ब्लैंक भी रख सकते हैं। मेरे केस में मैं ये रखता हूँ, ठीक है। उसके बाद अब दोस्तों, यहाँ पे ये आपसे पूछ रहा है आपका रूट पासवर्ड। बेसिकली दोस्तों, रूट यूज़र वो होता है, जैसे आप विंडोज़ में एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र होते हैं, उसी तरह यहाँ पे रूट यूज़र होते हैं। तो आपको यहाँ पे रूट यूज़र का पासवर्ड देना होगा, ताकि आप कोई भी अपना सिस्टम का एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करने के लिए आप इस पासवर्ड का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देते हैं। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि आप एक न्यू नॉर्मल यूज़र आप बनाइए जो यूज़ करेगा। तो बनाते हैं। यूज़र नेम आप सेम रख सकते हैं। अब उसका पासवर्ड देना है उस यूज़र का जो इसका आपने बनाया है।
अब दोस्तों यहाँ पे आ चुकी है सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वो है पार्टीशनिंग। जी हाँ, आपको अब आपका डिस्क का पार्टीशंस करने का यहाँ पे आ चुका है स्टेप। तो यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। पार्टीशन डिस्क में दोस्तों बेसिकली 4 मोड दिए हुए हैं: गाइडेड पार्टीशंस, यूज एंटायर डिस्क, LVM और इंक्रिप्टेड LVM, लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजमेंट। तो ये सब टॉपिक बाद का है। अभी हम सिंपल जाएंगे, सिंपली कैसे आप एक इंस्टॉल कर सकते हैं अपने लिनक्स या डेबियन मशीन को। तो इसलिए हम गाइडेड यूज एंटायर डिस्क पे जाते हैं, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। हमारा एक ही हार्ड डिस्क अटैच है जो कि इतना GB का है, तो यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। ये बेसिकली आपसे 3 पूछ रहा है कि आपको किस स्टाइल में आपको पार्टीशनिंग रखना है स्कीम। नंबर 1, अगर आप न्यू यूज़र हैं तो आप ऑल फाइल्स इन वन पार्टीशन रख सकते हैं। अगर आप फैमिलियर हैं लिनक्स से और अगर आप चाहते हैं कि /होम पार्टीशन और /रूट अलग अलग हो तो वो आप रख सकते हैं, और आप तीसरा ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हैं। हम अभी फ़िलहाल बेसिकली न्यू यूज़र्स के लिए बन रहा है वीडियो, तो आप ये पे रख के कंटिन्यू कर सकते हैं। देन उसके बाद आप यहाँ पे अपने आप ही इसने बना दिया है 2 ये पार्टीशन ये किया है। सबसे नंबर 1 नाम यहाँ पे नंबर है प्राइमरी, जो कि 17.2 GB की होगी, और फाइल सिस्टम जो दोस्तों है वो है ext4। और दूसरा है दोस्तों स्वैप क्या है दोस्तों? तो स्वैप जैसे कि आप विंडोज़ में वर्चुअल मेमोरी का यूज़ करते हैं, अगर इन केस रैम जो आपका फिजिकल रैम है वो अगर भर जाता है, पूरा फुल हो जाता है, तो लिनक्स जो है सो वो स्वैप के स्पेस को यूज़ करके आपका जो मेमोरी है, रैम है, उसका वर्क करता है। सिंपल भाषा में यही है कि अगर आपका रैम अगर फुल हो जाता है तो आप यहाँ के थ्रू एज अ वर्चुअल रैम इसको दे सकते हैं। तो उसके लिए हम 4.3 GB देते हैं, और प्राइमरी जो हमारा जो पार्टीशन है उसके लिए 17 GB यहाँ पे है। तो देन सब कुछ सही होने के बाद आप एक बार मेक श्योर कर लीजिए सब कुछ, उसके बाद आप फिनिश पार्टीशन पे क्लिक कर दीजिएगा। तो अब यहाँ से फाइनली पूछ रहा है कि आप चाहते हैं कि राइट द चेंजेस टू द डिस्क, तो हम यहाँ पे येस करेंगे। एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लीजिएगा, ठीक है, कि प्राइमरी पार्टीशन आपका ext4 ही हो और स्वैप। देन उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों ये बेस सिस्टम इंस्टॉल कर रहा है, जिसमें आपको आपका सिस्टम स्पीड और इंटरनेट कनेक्शन के अकॉर्डिंग आपको टाइम लगेगा। अब दोस्तों क्या है कि आपको यहाँ पे पैकेज मैनेजर के लिए आपको नेटवर्क मिरर देना होगा। यानी अगर आपके सिस्टम में एक्स्ट्रा पैकेजेस आपको डाउनलोड करना है, एक्स्ट्रा एप्लीकेशन जैसे कि मेल सर्वर, प्रिंट सर्वर, वेब सर्वर, इस सब का अगर आपको डाउनलोड करना है तो आपको उसके लिए एक नेटवर्क मिरर देना होगा। तो यहाँ पे येस पे क्लिक करिएंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे इंडिया आपका लोकेशन है तो आप इंडिया पे क्लिक करके, और यहाँ पे कह रहा है कि इन द मोस्ट ऑफ द केस में debian.debian.org गुड चॉइस होता है, तो हम इसके साथ चलते हैं। देन कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, इसे ब्लैंक रहने दे अगर आपका HTTP प्रॉक्सी है नहीं है तो। देन अब ये कॉन्फ़िगर कर रहा है APT पैकेज मैनेजर को। यहाँ पे अब दोस्तों ये डाउनलोड कर रहा है जो भी बच चुके हैं जो भी सॉफ्टवेयर्स उसको। तो यहाँ पे आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत होगी। ये आपके सिस्टम स्पीड और इंटरनेट कनेक्शन स्पीड के अकॉर्डिंग ये डाउनलोड होगी, तो आपको यहाँ पे एक गुड इंटरनेट कनेक्शन रखना होगा। तो अब दोस्तों ये पूछ रहा है आपसे कि आप क्या पार्टिसिपेट करना चाहते हैं पैकेज यूजेज सर्वे में। तो यहाँ फ़िलहाल नो पे क्लिक करते हैं क्योंकि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है प्रैक्टिस करने का। अब यहाँ पे दोस्तों आपसे पूछ रहा है कि आपको जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस मिलेगा तो आप किसके साथ जाना चाहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप सॉफ्टवेयर सेलेक्ट कर सकते हैं, जीनोम, XFC, KDE, प्लाज्मा, ये डिफरेंट आपको ग्राफिकल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं। आप गूगल आउट कर सकते हैं कि आपको जो पसंद है। फ़िलहाल हम जीनोम के साथ जाते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द पर्सनस इसके साथ जाते हैं। आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं जीनोम में, XFCE में, आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे सॉफ्टवेयर पूछ रहा है कि आपको वेब सर्वर
का सर्विस इसमें इंस्टॉल करना है या फिर प्रिंट सर्वर का, तो नहीं, ये ना ही प्रिंट सर्वर बनने वाला है और ना ही वेब सर्वर। तो आप इसे अनचेक कर सकते हैं ताकि अनवांटेड वो इंस्टॉल ना करे। देन आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों उस प्रोसेस होने के बाद अब यहाँ पे आपका आ गया है कि आपका बूट लोडर इसमें इंस्टॉल होगा। तो डेबियन में और लिनक्स में दो होते हैं बूट लोडर, एक ग्रब और एक लिलो। तो आप लिलो के बजाय ग्रब पे जाइए, ग्रब बहुत अच्छा है, न्यू है। तो आप ये इंस्टॉल करेगा। ग्रब आपसे पूछ रहा है कि आप इंस्टॉल कर सकते हैं MBR मास्टर बूट रिकॉर्ड में ग्रब को, तो आप परमिशन दीजिए येस, और देन आप इस पर कंटिन्यू कर सकते हैं और आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं कि ये क्या है एक्चुअली में। उसके बाद देन कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो अब ये पूछ रहा है कि आपको कहाँ पे इसे रखना है बूट लोडर को। तो आप यहाँ मैनुअली भी जा सकते हैं कि अगर आपको पता है तो, नहीं तो आप फ़िलहाल जो यहाँ पे ऑप्शन आया था वो उसके साथ भी जा सकते हैं, डिवाइस, SD और ये आपका हार्ड डिस्क के बारे में पूछ रहा है सर। अब हमारी फिनिश हो चुकी है इंस्टॉलेशन अब हमारी फिनिश हो चुकी है। अब यहाँ इस पर कंटिन्यू करेंगे तो ये रीस्टार्ट होगी। तो हमारा अब सिस्टम रीबूट हो रहा है। अब ये बूट लोडर आ चुका है। यहाँ पे अगर आप ड्यूल बूट मोड में जाते तो यहाँ आपको ऑप्शन सेकंड आता है कि विंडोज़ आपको बूट करना है या क्या। देन हमारे में तो अभी फ़िलहाल एक डेबियन ही है, तो बस इस पर क्लिक करेंगे और हमारे डेबियन सिस्टम में पहली बार चलिए एंटर करते हैं। हम अपने लॉगिन स्क्रीन पे आ चुके हैं। यहाँ पे आपको पासवर्ड एंटर करना है अपना, जो आप उस समय इंस्टॉलेशन के समय सेट किए थे। और जैसे ही आप पासवर्ड अपना एंटर करते हैं तो अब आपके सामने आ चुकी है आपका डेबियन का डेस्कटॉप। और दोस्तों आप गौर कर रहे हो कि ये पूरी तरह से नहीं आई हैं। वो इसलिए नहीं आई है क्योंकि अभी इसमें VMware टूल्स इंस्टॉल नहीं है। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे VMware टूल्स को इंस्टॉल करते हैं। तो इसीलिए दोस्तों अब वो समय आ चुकी है जब मैं आपसे कहूँ कि हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, इसीलिए ताकि लिनक्स के ऊपर आगे वीडियो आपको चाहिए इसी तरह के टेक्निकल वीडियोस, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। लिनक्स ही नहीं, आपको विंडोज़ के ऊपर बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस मिल जाएंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए इसी तरह के टेक्निकल वीडियोस के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जिन्हें ज़रूरत है। और इन द लास्ट दोस्तों कमेंट कीजिएगा अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है इंस्टॉलेशन के समय या कोई भी छोटी सी भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप का, आप हमें व्हाट्सएप पे सीधे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई पर्सनल प्रॉब्लम है तो। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए, थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा आगे इसी तरह के वीडियोज़ के लिए। थैंक यू दोस्तों, हरे कृष्णा।